हेलो चिल्ड्रन, आई वॉज ट्रेवलिंग टू मुंबई सो आई कुड मीट यू। मैं मुंबई ट्रैवल कर रही थी इसलिए मैं आप लोगों से मिल नहीं पाई। अब हम शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चों ने जो मुझे आंसर्स भेजे, द स्टूडेंट्स हु गेव मी द आंसर्स, दे वर एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, now see children, I told you that there are 4 kinds of sentences. Yes, for example, Archana is my teacher. Declarative sentence or sentence which is known as statement. Yes, Archana is my teacher. Now I can make a question: who is your teacher? Or is Archana your teacher? Yes, तो हम ऐसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं, जैसे हु इज़ योर टीचर, आपकी टीचर कौन है, और इज़ अर्चना योर टीचर, क्या अर्चना आपकी टीचर है। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब उसी तरीके से टेल अर्चना दैट आई मिस हर, आप इम्पेरेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। इम्पेरेटिव मीन्स हम किसी को ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। व्हाट अ गुड टीचर अर्चना इज़, तो ये एक्सक्लेमेटरी हो गया, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ। जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो अक्सर हम जो चीज़ पे अटक जाते हैं, जो चीज़ हमको नहीं आती है, वो मैंने शुरुआत में भी कहा था, टेंसेस। हाँ, टेंसेस देते हैं टेंशन। तो मैंने सोचा कि अपन टेंसेस को टेंशन में क्यों बदलें, क्यों ना हम इसे आसान सी चीज़ बना दें, ठीक है। तो अब देखो, वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं प्रेजेंट एंड पास्ट एंड पार्टिसिपल फॉर्म, वो थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और हमें ध्यान नहीं रहता है, हम गड़बड़ कर जाते हैं। तो चलो हम उसको आसान सा कर देते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इजी, अब तो याद रहेगा ना। चलो, अब सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें करते हैं, ठीक है। चलो, जब हम टाइम की बात करते हैं तो पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। मगर हमें जीना तो प्रेजेंट में ही पड़ता है या पास्ट में जीते हैं, तो बैगेज लेके जीते हैं, इसलिए बेटर है प्रेजेंट में जिए। तो हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे। मगर मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे नहीं कराऊंगी कि देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का ये फॉर्म लगेगा, ऐसे लगेगा ना। हम एक गाना गाते हैं, ठीक है, गाना गाएं। चलो, गाना सीखने के बाद आप लोग ये सीखोगे कि ये वाला वर्ब हम कहाँ लगाते हैं, ठीक है, कब यूज़ करना है इसको, विच इज़ अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, फिर एक कहानी सुनाऊंगी अच्छी सी। I go, we go, you go, they go, but she goes, he goes, it goes, Archana goes. I go, we go, you go, they go, but she goes, he goes, it goes, Archana goes. अब कोई भी वाक्य आपको सिर्फ हाँ हाँ में तो नहीं होता ना, लाइफ में नाना भी तो होती है, तो नो में भी लर्न कर लेते हैं। चलो, I do not go, we do not go, you do not go, they do not go, but she doesn't go, he doesn't go, it doesn't go, Archana doesn't go। तो हमेशा हाँ और ना भी तो नहीं होती ना, क्वेश्चन भी तो होता है, प्रश्न भी तो होते हैं ना। Do I go, do we go, do you go, do they go, but does she go, does he go, does it go, does Archana go? Easy. I go, we go, you go, they go, but she goes, he goes, it goes, Archana goes. I do not go, we do not go, you do not go, they do not go, but she doesn't go, he doesn't go, it doesn't go, Archana doesn't go. Do I go, do we go, do you go, do they go, but
डज शी गो, डज ही गो, डज इट गो, डज अर्चना गो। तो ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला। अभी आपने सुना ना, तो सुनने से आपको याद आया ये चीज़, सुनने से आपको याद आया ये चीज़। मेरी एक चीज़ हमेशा याद रखो, कोई भी टेंस हम इस तरीके से याद नहीं कर सकते कि मैं आपसे कहूँ कि इसके साथ ये वर्ब फॉर्म लगता है, इसके साथ ये फॉर्म लगता है, नहीं। हम जैसे बोल बोल के नेचुरल मैनर में लर्न करते हैं, बातचीत से याद करते हैं। हमको हिंदी कैसे आई थी, जब घर में सब लोग बात करते थे तभी आई ना, तो वैसे ये वाला टेंस जो है, जो मैंने आपको अभी सिखाया गाने से, वो आप कब यूज़ करोगे? उस काम के लिए जो आप रोज़ करते हो, जैसे हैबिचुअल एक्शन। कुछ चीज़ें हम रोज़ करते हैं, जैसे आई वॉश माई फेस डेली, यस, आई गो टू स्कूल डेली, जो भी चीज़ आप रोज़ करते हो। या यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जो चीज़ कभी बदलती नहीं है, शाश्वत सत्य है ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसे। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, जो पृथ्वी है ना वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। तो हम उसको भी इसी टेंस में यूज़ करते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। और उसके अलावा हम कब यूज़ करते हैं, हमें कभी इंस्ट्रक्शन देना हो किसी को, ये जैसे हमको ये कहना है कि एक ग्लास पानी लेकर आओ, तो हम कैसे बोलेंगे इसको? गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। या हमें किसी से ये कहना है कि आप बात मत करो, डू नॉट टॉक, ये भी कह सकते हो, कीप क्वाइट। तब भी हम वर्ब का वही फॉर्म, नंबर 1 फॉर्म लगा रहे हैं, है ना। डोंट गो मीन्स मत जाओ, ऐसे। आ जाओ, प्लीज़ कम। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको याद कर लोगे तो आसान हो जाएगा। तो अगर आपको किसी को ये बताना है कि आलू का पराठा बनाया कैसे, तो आप तरीका बताना चाहते हो कि आलू का पराठा बनाते कैसे हैं, तो आप बताओगे बॉयल पोटैटोज़, peel them, smash them, add salt, pepper, fennel seeds, little bit of coriander leaves, green chili, crushed ginger or grated ginger, and little bit of dried mango powder, जिसको हम अमचूर कहते हैं। Mix it well, keep it in a pan. Then जैसे आप ये कहोगे आटा लो, आटे में थोड़ा सा नमक मिलाओ, फिर आटा लगाओ, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो we'll take flour, FLOUR, ठीक है, flour. We will knead it means आटा लगाना, and then we'll make a dough means लगा हुआ आटा, ठीक है, we'll make a dough. Then we'll make small balls of dough, roll it for some time, and then little small, and then we'll add that the boiled potatoes, close it properly from all sides, and then we'll roll it again, and then on what? On the hot plate, जिसको हम तवा कहते हैं, hot plate, we are going to use ghee or oil, and we can roast it. Yes, so like this. हमने जब ये बात समझाई आपको, तो आपको ये बात आसानी से समझ में आ गई, है ना। तो ऐसे ही रेसिपी हम बताएंगे तो हम ये वाला टेंस लगाएंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे या एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो ये वाला टेंस लगता है, ठीक है। ओपन योर शूज़ आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर जूते खोल के आइए, तो उसके लिए भी हम यही वाला टेंस यूज़ करेंगे, है ना आसान, या नहीं आया समझ में? आया मज़ा? ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आसान सी है। जब आप किसी से मिलते हो और वो अच्छे से तैयार हुआ होता है, तो आप बोलते हो यू आर लुकिंग स्मार्ट, बोलते हो? ऐसे नहीं बोलते, आप बोलो यू लुक स्मार्ट। क्यों? क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जैसे लुक, हियर, स्मेल, सीम,
अपीयर, इनको इनके ओरिजिनल सेंस में आईएनजी फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप किसी ने अच्छा सा परफ्यूम लगाया और आपने बोला यू आर स्मेलिंग, तो बंदा आपको थप्पड़ मार देगा, क्योंकि स्मेलिंग का मतलब बदबू आ रही है, बहुत ज़ोर से बदबू आ रही है ना, इसलिए ऐसे नहीं बोलना। मतलब यू स्मेल गुड ऐसे बोलो, यू आर स्मेलिंग रॉन्ग हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस जो मैंने तुम्हें आज सिखाया। अब आगे की बात सुनो, एक कहानी सुनाती हूँ, सुनोगे? कहानी इंग्लिश में सुनाऊंगी, उस पर एक क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे आपने पहले आंसर दिया वैसे ही आंसर देना, ठीक है? इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा, कहानी ध्यान से सुनना, सुनना बहुत ज़रूरी है, लिसनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके? देयर वॉज अ गर्ल। आप सोच रहे होंगे मैं गर्ल की कहानी क्यों सुनाती हूँ, कल बॉय की सुनाऊंगी, आज गर्ल की सुन लो, ठीक है? देयर वॉज अ गर्ल, शी थॉट ऑफ बिकमिंग अ टीचर. So when she thought of becoming a teacher, everybody made fun. Why? Because she was so brilliant and everybody wanted that she should become an IAS officer or an RAS officer. She should not become a teacher at least. But that girl decided to be a teacher. And she really worked very hard to become a teacher. She taught her students with dedication and love. So the students started loving that teacher, and she became the favorite teacher of most of the students. Now, what was the reason of becoming a teacher? Because when she was a young girl, there was one teacher who punished her brutally. So, her principal told her that when you grow up, become a good teacher. So to keep up the promise of the principal, she decided to become a teacher in spite of the warnings given by her family members that she should go for UPSC examination or RPSC examination. But according to her, UPSC, RPSC, MBBS, MBA, everything started with the teacher. So she decided to become a teacher, because teacher is what? The starting point of all the careers. Yes? My question is, why did she become a teacher? Why did she become a teacher? Love you children, and bye bye.